ओसीडी वीडियो में आपका स्वागत है। ओसीडी टिप्स वीडियो सीरीज का ये 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियो बनाए हैं, आपने देख भी लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख भी सकते हैं। आज हम जानेंगे कि ओसीडी सीखी जाती है। हम जन्म से ओसीडी के शिकार नहीं होते हैं, हमने ओसीडी को सीख लिया है। हाथ धोना सीख लिया है, सफाई रखना सीख लिया है, बार बार एक्टिविटी करना सीख लिया है, भगवान से डरना, मन्नत मांगना सीख लिया है, बीमारी से डरना सीख लिया है। कैसे सीखा है वो आप इस वीडियो में जानोगे, और सीखे हुए को कैसे डिलीट करना है वो भी आप इसी वीडियो के माध्यम से जानोगे। तो मैं निकला हूं खूबसूरत सफर के ऊपर दयाराम जी के साथ। मनाली से हम जा रहे हैं अभी लेह लद्दाख के लिए। तो सरचू स्टेशन आने वाला है। सरचू से पहले का ये प्लेन एरिया है, मैदानी इलाका है। यहाँ पर एक बोर्ड भी आया है। बोर्ड पर क्या लिखा है? तांगलंगा 142 किलोमीटर है। तो लेह लद्दाख पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा, रात को पहुंचेंगे। तो मुझे ऐसे लगा कि सफर का आनंद भी लिया जाए और साथ के साथ आपको भी आनंद दिया जाए। तो आप भी सफर का आनंद लें और साथ के साथ ओसीडी के बारे में जानकारी भी हासिल करते जाएं। तो अब बात करते हैं लर्निंग की, कि बचपन में जो आपको सिखा दिया जाता है। आप जैसे हिंदू घर में पैदा हो गए तो आप कृष्ण भगवान के बारे में सीख गए हैं, धोख देना सीख गए हैं, सिर झुकाना सीख गए हैं, पूजा आरती, मत्था टेकना, घंटी बजाना, मंदिर में जाने से पहले जूते बाहर निकालना, ये आप सीख गए हैं, ये हमने सीखा है। अगर आप मुसलमान के घर में पैदा होते तो आप कुछ अलग चीजें सीख जाते। सिख फैमिली में पैदा होते तो गुरुद्वारे जाना वो सीख जाते। इंग्लैंड में पैदा होते तो चर्च में जाना सीख जाते। तो हम सीखते हैं। ऐसे ही हमने गंदगी से डरना, हाथ धोना सीख लिया है। बचपन में आपको बताया गया कि पोटी बहुत गंदी होती है, हाथों पर लग जाए तो हाथ गंदे हो जाते हैं, उससे कीटाणु अंदर चले जाते हैं, उससे बीमारी फैल जाती है, घर गंदा हो जाता है, पोटी में बैक्टीरिया होते हैं। ये आपने सीखा है, घर से भी आप सीखते हो, स्कूल से भी आप सीखते हो, या धार्मिक एजेंट, धर्म के ठेकेदार भी आपको सिखाते हैं। तो आपने सीख लिया है उनकी बातें मान मान के। तो आपने पोटी को गंदा मान लिया है, ये सीख लिया। फिर आपने हाथ धोना भी सीख लिया, सफाई करना भी सीख लिया है। पहली बार आपने एक बार हाथ धोए, संतुष्टि मिली, अगली बार फिर 2 बार हाथ धो करके आपने संतुष्टि ली, ये भी आप सीख गए। तो ओसीडी के अंदर जितने भी कंपल्शन है, ऑब्सेशन है, ये सारा कुछ सीखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्सेशन आना नॉर्मल है। ये नॉर्मल व्यक्ति के मन में भी आते हैं। जैसे नॉर्मल व्यक्ति, जैसे मैं जा रहा हूँ, सामने सड़क पर गंदगी पड़ी है और वो मेरे पैर से लग गई, तो मेरे मन में भी एक समय के लिए विचार आएगा, शक आ सकता है कि इससे कपड़े गंदे हो जाएंगे, धो लेते हैं। मैं क्या करूंगा? पानी के पास जाऊंगा, धो लूंगा। अगर पानी नहीं है तो पहुंच लूंगा, लेकिन मन से उसमें उलझा नहीं रहूंगा। मेरे मन में वो विचार, वहम, शक फंसेगा नहीं। क्यों नहीं फंसेगा? क्योंकि मैं इग्नोर कर देता हूँ, अपने मुख्य काम पर लौट आता हूँ। जैसे मैंने मीटिंग में जाना है तो मैं पूरा ध्यान मीटिंग में दे दूंगा और इसे सेकेंडरी मान लूंगा कि जो गंदगी है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो हमारे लिए मीटिंग में जाना है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं वो बोर्ड तो नहीं लगा हुआ, ये लिखा हुआ है तांगलंगा 156 किलोमीटर है, पांग 88 है, लेह 252 है और उपासी 202 है। तो अभी चेक पोस्ट आया था, इसलिए मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ी थी। तो अगर आप मनाली से ले जाते हैं तो आपको कोई पास वगैरह बनाने की तो जरूरत है नहीं। चेक पोस्ट जरूर आएंगे, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की, ऐसा करवाने की जरूरत तो है नहीं। सीधा आप लेह पहुंच सकते हो। तो हम बात कर रहे थे लर्निंग की, कि आपने सीख लिया है हाथ धोना, भगवान से डरना। जैसे आपको सिखाया गया कृष्ण भगवान है, माता बहुत पावरफुल है, वो सजा दे देती है, काल भैरव, शनि बहुत खतरनाक व्यक्ति है, तो शनि से डरना सीख जाते हैं। तो हमने ये भगवान से डरना सीख लिया है, तो जो कि ओसीडी में हमें लेकर चला गया है। वैसे
भगवान को बहुत से लोग मानते हैं, करोड़ों मानते हैं, लेकिन वो डरते नहीं है, वो भगवान को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन ओसीडी वालों ने गलती क्या की कि उन्होंने लर्निंग को बहुत ज्यादा सच मान लिया। कि कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अरे भगवान अपनी जगह, आप अपना काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। लेकिन ओसीडी वाले सोचते हैं कि ना भगवान नाराज हो गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, गंदगी आ गई तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो अभी हम सरचू पहुंच चुके हैं, ये सरचू है। तो यहाँ पर चेक पोस्ट भी आई थी, ये पुल बन रहा है, इस पुल के ऊपर से ही जाएंगे। तो हम सीखते हैं, बचपन से हमने सीखा है, जैसे खाना खाना, पानी पीना, ये तो नेचुरल टेंडेंसी है कि खाना पीना जो कुदरत हमें सिखा देती है। लेकिन हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, गंदगी से डरना, भगवान से डरना, ये हम बाद में सीखते हैं। अब आप समझ गए हो कि हमने सीखा है, तो इस सीखे हुए को कैसे डिलीट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपने बचपन से अब तक सीखा है उसके ऊपर शक कीजिए, उसे मानिए कि वो मेरी लर्निंग है और मेरी इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, उनमें कोई भी गाड़ी फंस चुकी है वहाँ पे, सच्चाई नहीं है। देखिए आगे गाड़ी भी फंस चुकी है, क्योंकि आगे चढ़ान आ जाती है एकदम से, और सामने से कोई ट्रक आ जाए, बस आ जाए तो गाड़ी फंस जाती है। तो ये गाड़ी फंस चुकी है यहाँ पे सामने, हम गाड़ी आगे लेकर जाएंगे। चलिए, उससे पहले इस वीडियो को मैं समाप्त कर देता हूँ। तो आपने अब तक सीखी हुई इंफॉर्मेशन, सूचनाओं पर शक करना है, उस पर सवाल खड़े करना है कि मैंने जो गंदगी के बारे में सीखा है क्या वो सत्य है, क्या मुझे जो गंदगी लग रही है वो गंदगी सत्य है, क्या पोटी इतनी गंदी होती है। जब आप अपने साथ इस तरह की बात करेंगे, अपनी लर्निंग के ऊपर सवाल उठाएंगे कि मैंने ही तो बचपन से सीख लिया है ना, बाकी लोगों ने अलग सीखा है तो वो अलग चीज को मानते हैं। जैसे किसी ने भगवान को सर्वोपरि माना है तो भगवान से ज्यादा डरेगा, किसी ने हनुमान जी के बारे में ज्यादा सीखा है तो वो हनुमान जी को ही सर्वोपरि मानेगा। चाइना वालों ने वांगचू फुंगचू को सर्वोपरि माना है तो उनको हनुमान जी का पता ही नहीं है। जैसे वो हनुमान जी सुनेंगे तो कुछ उनके मन में डाटा ही नहीं आएगा। तो हम सब कुछ सीखते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, इससे संबंधित और बहुत सारे बेहतरीन वीडियो आपको गीता कोर्स में मिल ही जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।